हेलो दोस्तों, कोड फॉर जॉब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम नीरज है। आज हम लोग देखेंगे सिलेक्ट क्वेरी के बारे में। जो सिलेक्ट स्टेटमेंट है वो क्या होता है, कैसे काम करता है ना। मैं ये वीडियो थोड़ा लेट बना रहा हूँ, काफ़ी 4-5 दिन से मेरी कोई वीडियो नहीं आई थी। उसका रीज़न था मेरे साथ कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, तो वो प्रॉब्लम अब शॉर्ट आउट हो चुकी है। तो चलिए थोड़ा काम करते हैं इस पर, सिलेक्ट क्वेरी पे। सिलेक्ट के साथ में हम लोग ये सारी चीज़ें ऑल डिस्टिंक्ट टॉप परसेंटेज विथ टाइज एक्सप्रेशन टेबल्स वेयर कंडीशन ग्रुप बाई और ऑर्डर बाई, ये सारी कंडीशंस देखेंगे। आज जितना हो पाएगा मैं उतना करूँगा, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊँगा। बाकी का हम लोग जैसे जैसे कोर्स में आगे बढ़ते जाएंगे हम सारा कुछ देखते जाएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ये 44 मंथ्स का जॉब ओरिएंटेड कोर्स है। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप जॉबलेस हैं या फिर आप अपनी जॉब चेंज करना चाहते हैं इन द डेटाबेस। तो सिलेक्ट स्टेटमेंट को हमें चेक करने के लिए कैसे काम करता है, तो मैंने कुछ सैम्पल टेबल्स रखी हुई हैं। ये टेबल्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ डिस्क्रिप्शन से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और मतलब कॉपी करके अपना डेटाबेस की प्रैक्टिस कर सकते हैं सिलेक्ट क्वेरीज़ की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग दो टेबल क्रिएट करते थे, जेंडर और डिपार्टमेंट में। इसमें कुछ नहीं है, सिंपल एक आईडी ले ली प्राइमरी टाइप की और आइडेंटिटी दे दी 1 बाई 1। तो एक आइडेंटिटी ऐड होगी अपने आप ही। जेंडर है और दूसरी है डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट में भी आईडी है और नेम है। ठीक है, सेम ही फॉर्मेट है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब एक टेबल क्रिएट करनी है हमें, एम्प्लॉय टेबल, है ना। तो चलिए करते हैं क्रिएट एम्प्लॉय टेबल को। अब इसमें एम्प्लॉय टेबल में हम लोगों ने आईडी ले रखी है, नेम लिया है, एम्प्लॉय का नेम लिया है, ईमेल आईडी ले रखी है, जेंडर आईडी हम जेंडर टेबल से उठाएंगे, डिपार्टमेंट आईडी हम डिपार्टमेंट टेबल से लेंगे। हमने यहाँ पे कोई भी फॉरेन की नहीं क्रिएट की है, विदाउट फॉरेन की मैं इसको करा रहा हूँ, है ना। आप चाहो तो फॉरेन की क्रिएट करके भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ठीक है गाइस, तो शुरू करते हैं। तो इसमें कुछ डेटा और डाल लेते हैं। तो इसमें फॉरेन की बनाने के लिए कह रहा है, चलिए फॉरेन की भी बना देते हैं। तो या तो आप ऐसे कर सकते हो या डिजाइनर से आप कर सकते हो। मैंने दोनों तरीके आपको प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ। तो अगर आप नए हैं तो प्रीवियस वीडियो मेरी देख लीजिए, इसमें मैंने कंस्ट्रेंट्स पढ़ाए हैं अभी तक, और कंस्ट्रेंट भी मैंने मतलब बढ़िया से पढ़ाए हुए हैं। तो आप कहीं भी कोई भी दिक्कत ना आए आप, क्योंकि ये डेटाबेस डेवलपर्स के लिए कोर्स है। तो डेटाबेस डेवलपर में भाई ये चीज़ें बहुत कॉमन है, कंस्ट्रेंट वगैरह ये सब पूछा जाता है, क्योंकि इनकी यूज जो है एक्चुअल में डेटाबेस डेवलपर का यही काम होता ही है ना। तो अब जेंडर टेबल में कुछ डेटा डाल देते हैं और कुछ डाल देते हैं हम आपके डिपार्टमेंट टेबल में। दोनों को एक साथ कॉपी कर लेते हैं। तो ये डाल दिया, रो इफेक्ट हो गई, सारा डेटा इंस्टॉल हो गया, सारा डेटा मतलब इसमें इंसर्ट हो गया। अगला है, ये तो यहाँ तक हो गया है ना। अगला करते हैं हम लोग, ये एम्प्लॉय टेबल में डेटा इंसर्ट कर देते हैं। एम्प्लॉय टेबल में डेटा इंसर्ट करने के बाद ना फिर मैं आपको 1 बाई 1 सारी चीज़ें बताता हूँ। तो चलिए ये हो गया। तो एम्प्लॉय टेबल में भी डेटा हो गया इंसर्ट। अब इनको सिलेक्ट कर लेते हैं तीनों टेबल्स को, है ना। नेम मैं ओपन कर लेता हूँ जिससे कि मतलब नेम में देख पाऊँ। अरे यार रिफ्रेश नहीं हुआ, रिफ्रेश करना पड़ेगा। क्लिक हो जा भाई, बड़ा टाइम लेता है। तो ठीक है, हमारे पास 3 टेबल आ गई, डिपार्टमेंट, जेंडर और एम्प्लॉय। तो करते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट इसको करिए कॉपी, इसको 2 बार और पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय, जेंडर। तो ये हमारे पास 3 टेबल आ गई। ये एरर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमने अपना डेटाबेस स्टार्ट नहीं किया। दोबारा से रिस्टार्ट करेंगे तो ये एरर चली जाएंगी। तो डिपार्टमेंट टेबल में हमारे पास 3 डिपार्टमेंट है, IT, HR, पेरोल। और ये हमारी एक एम्प्लॉय टेबल है। और मेल में हमारे पास में जेंडर, मतलब जेंडर टेबल में मेल, फीमेल और अननोन। ठीक है, तो चलिए अब एक एक करके कमांड्स देखते हैं कि मतलब
क्या क्या कमांड्स आज हम लोगों को पढ़नी है। ये बहुत कॉमन कमांड है। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको यहीं से बता देता हूँ कि ये जो कमांड है सेलेक्ट स्टार, ये है हमारे सेलेक्ट के बारे में पढ़ना चाहते हैं क्या क्या होता है। सेलेक्ट स्टार डिपार्टमेंट, तो हमने डिपार्टमेंट का सारा डेटा हमारे पास आ गया डिपार्टमेंट टेबल का। एम्प्लॉय करेंगे सिलेक्ट स्टार तो हमें एम्प्लॉय टेबल का डेटा मिल जाएगा, ऐसे ही सेम जेंडर का। अब मुझे क्या करना है, मैं एक एक करके सिलेक्ट करके आपको बताता हूँ, है ना। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है, सबसे पहले तो मैं आपको टॉप एंड क्लाउज वगैरह वगैरह बता देता हूँ कि टॉप क्लाउज कैसे करते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग टॉप लगाते हैं, टॉप 10 कर देते हैं स्टार। अगर हम टॉप 10 करेंगे तो टॉप 10 रिकॉर्ड आएंगे, 10 रिकॉर्ड है नहीं हमारे पास तो हम इसे 5 कर देते हैं, तो टॉप 5 रिकॉर्ड आ जाएंगे, ठीक है। टॉप 5 आ गए। अब अगर हमें देना है कि टॉप 5 किस बेसिस पे लेना है, तो हम यहाँ पे वेयर क्लाउज लगा सकते हैं, ठीक है ना। वेयर नहीं, किस बेसिस पे लेना है तो ऑर्डर बाई सैलरी, सैलरी कॉलम है ना, है सैलरी डिसेंडिंग, ठीक है। तो ये इसने क्या किया, सैलरी को डिसेंडिंग मतलब बढ़ते हुए क्रम में, मतलब घटते हुए क्रम में लेके आया। 35,000, 30,000, 30,000, 29,000, 27,000, तो इस हिसाब से लेके आया। तो इसने ये ऑर्डर बाई मतलब फिल्टर कर दिया सैलरी के बेस पे, लेकिन लिया टॉप 5 ही क्लाउज। तो ये होता है टॉप एंड क्लाउज, है ना। तो ये क्वेरी हमारी यहाँ पे हुई है टॉप एंड के लिए। अगली क्वेरी है कि अगर हम सिटी के बेस पे फिल्टर करें, अगर हम मान के चले हमारे कोई सिटी है, मान के चलो हमें ये देखना है कि हमारे पास कितने एम्प्लॉय हैं जो बिलोंग करते हैं उड़ीसा से। तो उड़ीसा से देखना है तो सिटी इक्वल टू, है ना, मैं यहाँ पे उड़ीसा डाल देता हूँ, उड़ीसा। तो उड़ीसा मैंने डाला, तो उड़ीसा के जितने भी एम्प्लॉय हैं वो हमारे पास आ गए, मतलब हमारे पास में 4 एम्प्लॉय हैं उड़ीसा के, तो चारों एम्प्लॉय आ गए, ठीक है। अब हम इसमें क्या है, अब हम ऐसे देखते हैं कि अगर हम ये देखना चाहते हैं जेंडर आईडी 1 किस किस की है, तो जेंडर आईडी 1 में क्या था, जेंडर आईडी 1 में मेल। तो ऐसे कितने एम्प्लॉय हैं जो कि मेल हैं, मतलब जिनकी जेंडर आईडी 1 है और सैलरी 27,000 से ज़्यादा है। हमारे पास कॉलम है जेंडर आईडी का इसमें, इस टेबल में, तो जेंडर आईडी, बाकी कुछ इसमें उतना खास है नहीं, मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ। इक्वल टू 1 कर दीजिए, एंड ऑपरेटर लगाएंगे और फिर करेंगे सैलरी इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 27,000। अच्छा मैं आप लोगों को ये बता दूं, ये एंड ऑपरेटर का मतलब आपको समझ पता होगा, एंड और, ठीक है ना, और नॉट, एंड नॉट, ये किस लिए यूज करते हैं। एंड अगर देखेंगे ना, एंड लगाएंगे तो ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी ये डेटा फैच करेगा। अगर मैं इसके बीच में और लगा दूं, तो अगर मैं और लगाता हूं तो या तो ये सही हो या ये सही हो, है ना। तो ये ऐसे काम करता है, ये आपने अगर कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट है या BCA MCA आपने किया हुआ है तो आपको ये पता होगा, नहीं पता होगा तो कोई बात नहीं, मैंने बता दिया और आगे भी मैं बताता रहूँगा, ठीक है। तो ऐसे कितने एम्प्लॉई हैं जिनकी जेंडर आईडी 1 है और सैलरी 27,000 से ज़्यादा या बराबर है 27,000 के, तो ऐसे एम्प्लॉय भी हमारे पास में 4 हैं, ठीक है। बाकी आप देख लीजिएगा इसमें, बाकी का मैं और क्वेरीज आप लोगों को भेज दूंगा, उन क्वेरीज की आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, है ना। ऑर्डर बाई क्लाउज मैंने पहले ही आपको लगा के दिखा दिया कि कैसे ऑर्डर बाई का यूज़ करते हैं, लेकिन ऑर्डर बाई में भी कुछ कंडीशंस होती हैं, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब मुझे क्या करना है, मान के चलो मुझे ये चेक करना है कि सैलरी किसी की 25,000 से ऊपर हो, ठीक है, सैलरी 25,000 से ऊपर हो, तो मैं इसको नेक्स्ट लाइन में ले लेता हूँ, है ना। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल आ गया, वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 25,000। अब मुझे ये फिल्टर ऐसे करना है इसको कि मैं जेंडर को तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लूँ, है ना, और सैलरी को जो नेम है उस नेम को मैं असेंडिंग ऑर्डर में लूँ। तो ऐसा कैसे होगा, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा,
मैं नेम और ईमेल आईडी से लेता हूँ, है ना। तो ऑर्डर बाई, मैंने यहाँ पे लिया नेम, नेम को मैं कर देता हूँ डिसेंडिंग, DESC डिसेंडिंग, कॉमा लगाएंगे। और दूसरा मुझे किससे करना है, ईमेल आईडी से, तो ईमेल आईडी को मैं कह देता हूँ असेंडिंग। ASC और DESC ऐसे हम लोग करते हैं कैलकुलेट। क्या गड़बड़ आ गया भाई, एक मिनट, कोई नाम गड़बड़ आ गया मुझे लग रहा है। नेम ईमेल आईडी है, ये कॉलम सही नहीं, नाम नहीं दिया मैंने, ईमेल आईडी है ना। तो हम लोग इससे करके देखते हैं, तो इससे आएगा डेटा, ये तो ये फिल्टर होके आ गया, जैसे कि मतलब डिसेंडिंग आ गया, तरुण, साबित और ये सब आ गया, और इनकी ईमेल आईडी से ये कॉन्फ़िगर। बाकी आप ऐसे जैसे सैलरी से भी करना चाहें तो सैलरी से ऐसे कर सकते हैं। तो ये क्या कर रहा है, ये इसमें हो क्या रहा है, ये दोनों से ऑर्डर बाई करेगा, नेम से तो डिसेंडिंग देखेगा, फिर सैलरी से असेंडिंग देखेगा। तो ये यहाँ पे आपको डिस्प्ले करा देगा 30,000, 30,000, 26,000, 27,000, तो ये ऐसे करके लेते जाएगा। फिर नेम देगा, फिर यहाँ पे जैसे ये देगा प्रीति, प्रीति की सैलरी 35,000 है, फिर 35,000 आ गया। तो ऐसे करके हम लोग ये लगाते हैं ऑर्डर बाई। टॉप एंड क्लाउज मैंने बता दिया, टॉप 3 आपको सिलेक्ट करना है। मान के चलो अभी आपको सिलेक्शन में, अभी तो मैंने ऐसे सिंपल सेलेक्ट किया है, अब मुझे देखना है कि मतलब कुछ पर्टिकुलर कॉलम ही देखने हैं। तो पर्टिकुलर कॉलम देखने तो क्या करना है, उस कॉलम्स के नाम लिख दूंगा मैं। नेम मतलब नेम मुझे चाहिए, ईमेल आईडी मुझे चाहिए, है ना, और मुझे क्या चाहिए, सैलरी चाहिए, और एम्प्लॉय की सिटी चाहिए। बस मुझे इतने कॉलम चाहिए, है ना, मुझे इसके अलावा कुछ और नहीं चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, तो मैंने किया नेम, ईमेल आईडी, सैलरी, सिटी। तो इसने नेम, ईमेल आईडी, सैलरी, सिटी से हमें फिल्टर करके दे दिया। अगर मैं टॉप क्लाउज लगाऊँ, अब इसमें मैं और भी कर सकता हूँ, जैसे मैं देखना चाहता हूँ कि नेम कौन सा डुप्लीकेट है या नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, अगर डुप्लीकेट चेक करने के लिए तो डिस्टिंक्ट लगाऊंगा। तो डिस्टिंक्ट अगर मैं लगा दूंगा तो ये डिस्टिंक्ट एम्प्लॉय को लेके आएगा। किस के बेस पे लगाना है आपको, नेम के बेस पे, मान के चलिए मैं लगा देता हूँ। तो ये नेम के बेस पे एम्प्लॉय टेबल को डिस्टिंक्ट कर देगा। तो हमारे पास में 9 एम्प्लॉय हैं और 9 के 9 नाम अलग अलग हैं, ठीक है। सैलरी पे लगाना है तो सैलरी पे भी आप लगा सकते हैं। डिस्टिंक्ट काम हमेशा एक सिंगल कॉलम के लिए ही करेगा, मल्टीपल कॉलम्स के लिए काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये था बेसिक ऑफ सिलेक्ट। कल हम लोग इसमें देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ग्रुप बाई क्लाउज। ग्रुप बाई क्लाउज के बाद में हैविंग क्लाउज। हैविंग वेयर मैंने बता ही दिया, वेयर कैसे यूज़ करते हैं, और भी वेयर की कंडीशंस हैं, तो वो आपको खुद प्रैक्टिस करनी है। मैं डिस्क्रिप्शन में वो क्वेरी के क्वेश्चंस आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।